Good evening, everyone. Let's start today's session. सब्जेक्ट हिस्ट्री से हम टॉपिक लेके आए हैं एंशिएंट हिस्ट्री। इसमें यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। यहाँ शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, दृष्टि पब्लिकेशन से बुक का प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में दिया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत अनेक और विविध प्रकार के हैं। हम उन्हें दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, एक साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में एक साहित्यिक है और दूसरा पुरातात्विक है। जिसमें साहित्यिक स्रोत रहे हैं ब्राह्मण साहित्य। साहित्यिक स्रोत में देखेंगे ब्राह्मण साहित्य है, वेद है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या है? अनेक। दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, एक है ऐतिहासिक, दूसरा है पुरातात्विक। तो साहित्यिक स्रोत देखें, साहित्यिक स्रोत क्या है? जिसमें साहित्यिक स्रोत में है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में देखिए वेद। तो वेद भारत के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। वेद भारत के प्राचीनतम ग्रंथ हैं जिनका संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद भारत का प्राचीनतम ग्रंथ है जिनका संकलन करता जो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। अथर्ववेद जो आधुनिक वेद माना जाता है। ऋग्वेद में यह प्राचीनतम वेद माना जाता है। ऋग्वेद को क्या है? यह प्राचीनतम वेद माना जाता है और इसकी उत्पत्ति, इसमें 10 कुल मंडल और 1028 तियां हैं। यह प्राचीनतम वेद माना जाता है। प्राचीनतम वेद में ऋग्वेद है। वेदों की संख्या इसमें 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। तो ऋग्वेद से पढ़ेंगे, यह प्राचीनतम वेद माना जाता है। कुल इसमें मंडल 10 हैं, 1028 सूक्त हैं। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रीय कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है, ये बनता है क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखना है कि वेद पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो होत्रीय कहते हैं। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? कुल 10 मंडल है, 1028 सूत्र। तो 10वां मंडल में किसका वर्णन है? तो पहला एवं 10वें मंडल में सबसे अंत में जोड़ा गया है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को, सवित्री को समर्पित है गायत्रीमन। तो 10वें मंडल में सूर्य देवता। 9वें मंडल में है देवता सोम का उल्लेख। देवता सोम का उल्लेख किसमें? तो 9वें मंडल में। और 10वें मंडल में किसका? तो चातुर्वण्य व्यवस्था का उल्लेख है। चातुर्वर्ण व्यवस्था का, चतुर्वस्त व्यवस्था का उल्लेख है। यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। चलिए, आयुर्वेद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट दिस वीडियो। ओके, जय हिंद, जय भारत।